हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेटेड पर्सोनल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे अगर जॉब करनी है तो उसे जॉब को फाइंड आउट करने के लिए उस एम्प्लॉय को ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे अगर एम्प्लॉयज़ को अगर उसे हायर करना है, यानी कि अगर उन्हें सपोज 10 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो 10 एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि इन अगर आप देखोगे, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो दलाली होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो इन अगर आप देखोगे, ये जो naukri.com है, linkedin.com है, तो ये सारी जो भी ये नए नए जॉब प्लेटफॉर्म सारे, तो वैसी काइंड ऑफ सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला सेगमेंट है वो यहाँ पे हमें रेजिंग का नजर आता है, यानी कि एम्प्लॉइज को यहाँ पे क्या कहते हैं कि हायर करने का काम ये कंपनी करती है। फिर उसके अलावा दूसरा हमें यहाँ पे लीजिंग नजर आता है, यानी कि अगर कोई डोमेन वगैरह के लिए अगर स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो ये कंपनी करती है। और उसके अलावा तीसरा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। अगर हम कंपनी के ऑफिसेज की अगर हम बात करेंगे तो 11 कंपनी के टोटल ऑफिसेज हमें नजर आते हैं और लगभग 128 सिटीज के अंदर हमें कंपनी का प्रेजेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 128 सिटीज के अंदर कंपनी के ऑफिसेज हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयर्स और जो एम्प्लॉयज हैं वहां से कंपनी का कॉन्टैक्ट ये कंपनी के पास में हमें नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो 6000 से भी ज़्यादा एसोसिएट जो है वो कंपनी के अंदर डिप्लॉयड है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर हम ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो मेन मेट्रो सिटीज़ हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो यहाँ पे हमें मेन ये कंपनी के ऑफिस नज़र आते हैं। अब अगर हम कम्पिटिटिव रैंक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो क्लाइंट बेस है वो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो देखिए, डाइवर्सिफाइड तो ये रहेगा ही, क्योंकि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स होने चाहिए और बहुत ज़्यादा आपके पास में एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे ये बिजनेस चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि ये बिजनेस मॉडल जो है ये स्केलेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हैवी कंपटीशन है। मेरे ख्याल से जो अर्बन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये बिजनेस को स्केलेबल करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन रूरल एरियाज के अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक बार के लिए स्केलेबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। तो वैसा फोकस मुझे यहाँ पे ये कंपनी के अंदर नज़र नहीं आया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो अर्बन एरियाज हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो बड़े बड़े जैसे कि naukri.com अगर आप देखोगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स हमें ऑनलाइन नजर आएंगे, तो उनका डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे वो हमें नजर आते हैं। तो वहाँ पे और उसके अलावा बहुत सारे कनेक्शन के थ्रू भी जॉब लगती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ें हमें यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आती है। यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसे अगर ये कंपनी के थ्रू अगर जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसे अगर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और अगर उसे जल्दी अगर कोई एम्प्लॉय मिल जाता है तो डेफिनेटली दोनों के लिए यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे 15-16 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जहाँ पे 5 या 6 साल में जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो हुई है, इंडिया में जो नई नई जॉब्स की जो अगर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे जो थर्ड रीजन है वो यहाँ पे जो कंपनी से जो आईपीओ के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, तो वो भी ये कंपनी है जो आईपीओ के थ्रू जो फंड मिलने वाला है उसी से ये कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर तरंग गोयल ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं और मिस्टर संदीप कौर गोयल ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो ये दोनों एक तरीके से वाइफ हस्बैंड हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 169 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर उसके बाद में कोविड वाले ईयर के अंदर अगर हम देखेंगे लगभग 15% से हमें कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर हम वापिस से अगर हम पिछले साल देखेंगे तो फिर से ये नंबर हमें 169 करोड़ पे आता हुआ नजर आया है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था 3.11 करोड़ पे, फिर ये नंबर नीचे आ गया था 1.9 करोड़ पे, लेकिन फिर से ये नंबर अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ के लगभग ये नंबर आ गया है। देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे एसेट पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि
मेनली अगर आप देखोगे तो ये ह्यूमन रिसोर्स ही इनका एक तरीके से एक वन ऑफ द टॉप एसेट है, तो वहाँ पे उसे आप पेपर के फॉर्म में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन कंपनीज को मेरे ख्याल से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके फॉर्म में आप यहाँ पे वैल्यू नहीं कर सकते हो। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 2 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 59 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,18,000 रुपए लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 12 करोड़ 74 लाख का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है और ये पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास में ही जाने वाला है। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है तो ये पैसा कहाँ जाएगा तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं मालूम है। तो वहां पे कहीं ना कहीं 2 से 3 करोड़ रुपए अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास ही हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो ये कंपनी जो है ये एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि 6 करोड़ 37 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे कंपनी का जो है वो रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 9 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 10 नवंबर को ये कंपनी के जो डीमैट आपके जो डीमैट अकाउंट है वहाँ पर शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 11 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑलमोस्ट जब ये आईपीओ बंद हो रहा है तो उसके 8-9 दिन बाद ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और उसका मेन रीजन ये है कि बीच में जो सैटरडे संडे ये 2 तारीख के बाद में आता है तो वो वर्किंग डे काउंट नहीं होता है, तो बाकी एक हफ्ते बाद में आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1,18,000 रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे फिलहाल लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कंपनी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से सिर्फ 12-13 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 20-25% के लिस्टिंग एंड आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसी सेम डेट पे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा 2 और एसएमई आईपीओ ओपन हो रहे हैं जिससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इसी डेट पे अगर आप देखोगे 3 एसएमई आईपीओ हो चुके हैं और एक मेन लाइन पे भी हमें एक आईपीओ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा डिमांड काफी ज्यादा डिमांड रहती है, तो वहाँ पे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि लगभग 15 से 20% के लिस्टिंग एंड यहाँ पे मिनिमम मिलने चाहिए। तो लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे हार्डली 8 या 9 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम नेट एसेट वैल्यू की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 35 रुपए की कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग डे टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 15 से 20% के जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे यहाँ पे ये स्केलेबल बिजनेस नजर नहीं आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंटीग्रेटेड पर्सोनल के आईपीओ के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एट दी एंड ऑफ द वीडियो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जब हमारी टीम चैनल को एनालाइज कर रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि हमारे व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, हमारे लाइक काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे चैनल पर जो वीडियो देख के जाते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टाइम पे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कि डेफिनेटली फ्री है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।